बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। हकीकत टीवी साइंस एंड हेल्थ में खुश आमदीद। आज नेतन्याहू ने अक़वाम मुत्तहिदा में तकरीर की है और इस तकरीर में उसने असल में जो जवाब दिया है वो रूस के प्रेसिडेंट पुतिन को और ईरान को जवाब दिया है। और ये इतना भयानक जवाब था कि लाखों लोगों को मारने के बाद उसने अक़वाम मुत्तहिदा में धड़ल्ले से खड़े होकर कहा है कि जो मैं अब करने वाला हूं वो आप लोग बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे। हुआ ये है कि 2 दिन पहले पुतिन ने एक अपनी डिफेंस की जो मीटिंग थी वो पूरी दुनिया के सामने शेयर की। अब उस मीटिंग के अंदर जाहिर सी बात है आर्मी चीफ से लेकर मिनिस्टर्स उनके सारे लोग मौजूद थे। उसने वहां पर अपनी न्यूक्लियर डॉक्ट्राइन चेंज कर दी और कहा कि आज के बाद जिसने हमारे इत्तेहादी बेलारूस का नाम लिया या हम पर एक भी लॉन्ग रेंज मिसाइल मारा तो उसके बदले हम लॉन्ग रेंज मिसाइल नहीं मारेंगे, हम न्यूक्लियर हमला कर देंगे। ये असल में उसने डायरेक्टली इजराइल को पैगाम दिया था कि हमारा इत्तेहादी आज बेलारूस है तो कल ईरान होगा, अब हम एटमी हमला करेंगे अपने इत्तेहादियों के ऊपर होने वाले हमले पर। और ये याद रहे, एक लॉन्ग रेंज मिसाइल भी लगा तो हम पूरी तरह हमला करेंगे। जाहिर सी बात है अब रूस का इत्तेहादी शाम भी है, ईरान भी है और इसके साथ साथ अब आने वाले वक्त में लिबनान और बाकी ताकतें। आज हुआ क्या है कि अक़वाम मुत्तहिदा में पहुंचा है नेतन्याहू और उसने वहां पर ऐलान किया है पुतिन को जवाब देते हुए, क्लियरली, नाम नहीं उसने लिया इंडिकेट, उसने कहा हम जब चाहें जिस जगह चाहेंगे अब ईरान पर हमला कर देंगे। उसने कहा कि हमारी वो कैपेसिटी है कि हम किसी भी जगह किसी भी वक्त ईरान पर जाकर अब हमला कर देंगे। उसने असल में पैगाम दिया है रूस के प्रेसिडेंट को कि तुम चाहे जितने मर्जी लॉन्ग रेंज मिसाइल दे दो, S-400 दे दो, S-500 पहुंचा दो, Su-35 पहुंचा दो, तुम बेशक P-800 मिसाइल दे दो, तुम बेशक सिकंदर मिसाइल दे दो, तुम चाहे जो मर्जी दे दो, अब तुम ईरान को हमारे हाथों नहीं बचा सकते। हम ईरान का एटमी प्रोग्राम और न्यूक्लियर फैसिलिटीज किसी भी वक्त उड़ाने के लिए आ रहे हैं। तुम्हारा S-400, S-500, तुम्हारा Su-35, कोई चीज ईरान को तबाह होने से नहीं बचा सकती। और ये मैं अक़वाम मुत्तहिदा के प्लेटफॉर्म से ऐलान करूं। उसने इनडायरेक्टली नाम लिए बगैर बड़ा क्लियरली बता दिया। उसने कहा मैं जीत रहा हूं, कोई नहीं बचा सकता अब ईरान को। ईरान को इस वक्त दुनिया में सिर्फ 2 ताकतें बचा रही हैं, सिर्फ 2 ताकतें, नंबर 1 रूस और नंबर 2 भी रूस, और उसके साथ बैक पर खड़ा हुआ है चाइना। चाइना जाहिर सी बात है इस वक्त पैसा दे रहा है, टेक्नोलॉजी भी दे रहा है, लेकिन डायरेक्टली इन्वॉल्व नहीं है। रूस का मामला डिफरेंट है। अब ईरान के हमले से बचने के लिए तो S-400 और बाकी सारी चीजें आई हैं। S-400 तो ऑब्वियसली अमेरिका और बाकी सारी ताकतों ने कंफर्म किया है। S-500 के बारे में भी कंफर्म नहीं है क्योंकि वो गालिबन 8 से 10 है, वो सिर्फ रूस के पास है। लेकिन इस सारी सूरत हाल में रूस को चूंकि ईरान ने अपने लॉन्ग रेंज मिसाइल भी दिए हैं, अपने ड्रोन्स भी दिए हैं, तो अगर याद रहे ये बात, अगर ईरान तबाह होता है तो सबसे ज्यादा असर ईरान पर नहीं आएगा, रूस पर आएगा। क्योंकि अगर उसकी फैक्ट्री तबाह होती है, उसके ऊपर जंग मुसल्लत होती है, उसकी तबाही होती है, तो ये जो 24/7 उसकी फैक्ट्रीज काम कर रही है, वो जो ड्रोन्स जा रहे हैं यूक्रेन की जंग में, जो नेटोस पर हमला करने वाली है, जो बहुत बड़ी तादाद में रूस इस वक्त अगर ये जंग जीत रहा है तो उसमें ईरान के मिसाइल, उसके ड्रोन्स का किरदार है। तो इस सारी सूरत हाल में उसने आज बड़ा क्लियरली पुतिन को पैगाम दे दिया है, जो पहुंचा सकते हो पहुंचा लो, ईरान को अब तुम हमारे हाथों से बचा नहीं सकते और हम किसी भी वक्त किसी जगह स्ट्राइक करेंगे। अब उसने पैगाम असल में काफी सारे दे दिए। ये जो वर्ड्स हैं नेतन्याहू का, आप कॉन्फिडेंट देखिए, वो धड़ल्ले से, ऐसे उसकी बॉडी लैंग्वेज अगर आप देखेंगे तो ऐसे हाथ उसने रखे हुए हैं और क्लियरली खुलकर ये कह रहा है कि हम ये कर देंगे। असल में उसने एक बड़ा क्लियर पैगाम आज दिया है कि हम आयतुल्लाह अली खामनाई से लेकर किसी को किसी भी वक्त निशाना बना सकते हैं। हमने इस वक्त इस्माइल हानिया को तुम्हारे मुल्क में घुसकर मारा है तो हम किसी को भी मार सकते हैं। सो आज उन्होंने बड़ा क्लियरली इजराइल के प्राइम मिनिस्टर ने पैगाम दिया है कि भाई सारी सूरत हाल में तुम ये ना समझना कि अमेरिका अगर नहीं आया या फलाना नहीं आया या इस वक्त हिजबुल्लाह ने हमारे ऊपर हमले किए हैं। और इस सारी सूरत हाल में आज खास तौर पर जो हमला हुआ है वो भी बड़ा खतरनाक था। आपको पता है कि इस वक्त इजराइल ने क्लियरली बैरूत के अंदर जाकर हिजबुल्लाह के हेडक्वार्टर पर हमला किया है।
सो इस सारी सूरत हाल में अब वो काम ये कर रहा है कि ये करने जा रहे हैं ईरान के ऊपर अब स्ट्राइक, प्रीएम्प्टिव स्ट्राइक। आपको याद है इन्होंने 1981 में इराक का एटमी प्रोग्राम तबाह किया था, इन्होंने 2007 में शाम का किया था, ईरान के एटमी प्रोग्राम पर कई दफ़ा ये हमला कर चुके हैं। सो इस सारी सूरत हाल का अगर हम जायज़ा लेते हैं, जो मामला सामने आ रहे हैं वो तो असल में क्लियरली इंडिकेट कर रहे हैं कि ये करने जा रहे हैं बहुत बड़ा हमला, बहुत बड़ा हमला। और उन्होंने ईरान को एटमी प्रोग्राम बनने नहीं देना ना। उस देखिए ईरान जितना करीब अब पहुंचा हुआ है, असल में रूस की टेक्नोलॉजी और चाइना की टेक्नोलॉजी की ही वजह से इजराइल अब तक हमला नहीं कर पाया ईरान के ऊपर। तो उन्होंने बड़ा क्लियरली बता दिया है कि अब हम हमला करने के लिए तैयार है, हम आ रहे हैं, क्योंकि उन्होंने ईरान को इस जंग में लेकर आना ही आना है। ये जो आज नेतन्याहू आया है वो अमेरिका सिर्फ अक़वाम मुत्तहिदा में तकरीर करने आया है, वो पैगाम देने के लिए आया था कि मैं करने क्या जा रहा हूँ। और अमेरिका को उसने जाकर आज बड़ा क्लियरली वार्न कर दिया है, मुझे तुम्हारे इंतखाबात से कोई लेना देना नहीं है कि तुम्हारे इंतखाबात से पहले तुम साथ दोगे बाद में। आप एक चीज गौर से देखिए, आप हैरान होंगे कैसी अजीबो गरीब सूरत हाल हुई है। नेतन्याहू तो खुलकर सपोर्ट कर रहा है, ट्रंप ने क्या इंडिकेट कर दिया है, ये बड़ी अजीबो गरीब बात है। ट्रंप वैसे तो अमेरिका की जंगों के खिलाफ है, उसने कहा मेरी रूस की जंग बंद करनी है, उसने कहा कि मैंने गजा और ये जंग बंद करनी है, और बड़ा क्लियर पैगाम दिया था नेतन्याहू को कि मेरे आने से पहले पहले सफाया कर लेना। लेकिन उसने एक बड़ी अजीबो गरीब स्टेटमेंट दिया, उसको पता है कि अगर वो स्टेटमेंट नहीं देगा तो वो कहाँ स्टैंड करता है। उसने कहा कि मुझ पर जो होने वाले हमले हैं, FBI ने कहा है कि उसमें ईरान मुलव्विस है, और सबको पता अमेरिका की अपनी रियासत मुलव्विस है। तो आगे से आप जरा अंदाजा करें कि वो क्या कहता है। कहता मेरी गवर्नमेंट आएगी और ईरान ने हमारे खिलाफ कुछ करने की कोशिश की तो मैं ईरान के साथ जंग छेड़ दूंगा। ये असल में इस वक्त उसने गालिबन एक इंडिकेट कर दिया है इजराइल को कि ये जो आप सब कुछ कर रहे हैं ना, ये चूंकि इजराइल तो बाप है अमेरिका का और ये सबका पूरे वर्ल्ड का, तो उन्होंने एक बड़ा क्लियरली उसने एक पैगाम दे दिया है कि अगर ये झुर्लू भेरने की कोशिश की, यानी इंतखाबात में फार्म 45-47 की को कहानी दोहराने की कोशिश की, तो फिर मैं बड़ा क्लियरली बता देता हूँ कि आपको करने की ज़रूरत नहीं है। रही बात रूस की जंग, वो मैं बंद कर दूंगा। रही बात बाकी ताकतों की, हाँ मैं ईरान से जंग छेड़ दूंगा डायरेक्टली, और उसने भी सर्विसेज अपने आप को मुहैया कर दिया है कि भाई बाकी तो जंगें मैं बंद कर दूंगा, जिन मुल्कों में हमने रिजीम चेंज ऑपरेशन किए हैं वो भी हम रिवर्स कर देंगे, हम सारा कुछ कर देंगे। लेकिन ईरान के मामले के ऊपर मैं दो टोक अंदाज में कह रहा हूं कि हम लड़ाई कर देंगे। अब जाहिर सी बात है, जब आप ईरान के ऊपर हमला करेंगे तो सबसे ज्यादा किसको जरूरत है इस वक्त, इस बात की सबसे ज्यादा किसको जरूरत है, इजराइल को। वो तो चाह रहा है कि डायरेक्टली इन्वॉल्व हो, वो अभी तक इनको कह रहा है आप लेबनान की जंग में हमारे साथ पार्टिसिपेट क्यों नहीं करे। तो आप अंदाजा करें, तो जब वो लेबनान की बात कर रहा है तो क्या वो ईरान का मामला नहीं रखेगा सामने। वो तो चाहते हैं कि बस ठीक है एक CV पर आ गया बंदा, तो उसने हमें क्लियरली कह दिया। आपको पता है कि इस वक्त कमला हैरिस की एक हद से ज्यादा जरूरत नहीं है इजराइल को। इजराइल को वो बंदा चाहिए जो सीधा कुछ भी ना करे, सीधा अगर ईरान पर हमला कर दो। ट्रंप ने कह दिया मैं तैयार हूं। आप सोचें कि सारी सूरत हाल में मामला क्या जाएंगे। अब अगला मरहला जो आने वाला है, ये याद रहे कि आज इन्होंने रूस को जो धमकी दी है, इसके बाद जो अगला मरहला है ये करने ये जा रहे हैं कि अब ये गजा और उसके बाद लिबनान में बहुत बड़ा हमला करने वाले हैं। यानी उसने बड़ा क्लियरली आकर इंडिकेट कर दिया है कि देखो मैं ये काम करने के लिए जा रहा हूँ। अब आप ये सोचें कि नेतन्याहू ने इस सारी सूरत हाल में अपने दोनों हाथों में मैप पकड़ा, और मैप पकड़ने के बाद वो बता रहा है कि इजराइल क्या करने के लिए जा रहा है, मिडिल ईस्ट का हमारा प्लान क्या है, ईरान का इन्फ्लुएंस क्या है, फलाना क्या है। यानी आप अंदाज़ा कर लें कि वो बता रहा है कि हम ब्लेसिंग है और वो कर्स है। सो इस सारी सूरत हाल के अंदर एक बड़ी जंग वो छेड़ने के लिए जा रहा है। अब उसको किसी की कोई परवाह नहीं है। और सबसे बढ़कर अब जो अगले हमले होने वाले हैं, उसने बल्कि इंडिकेट कर दिया है कि आलमी जंग का बिगल जो बजने वाला है वो बज जाए, जो कल बजना है वो आज बज जाए। अभी असल में वहाँ पर अमेरिका की इस्टेब्लिशमेंट को उसने बड़ा क्लियरली पैगाम दे दिया है कि जब तक बेशक इंतखाबात नहीं होते, हम जा रहे हैं लड़ाई में, आपको कूदना पड़ेगा, हमारा ऑर्डर आएगा तो आपको ये सर कहना पड़ेगा, उसके बाद की सूरत हाल फिर हम देखेंगे। अब उन्होंने, आप जानते हैं अमेरिका को क्या टास्क दिया, बड़ी अजीबो गरीब बात है। अमेरिका को टास्क ये दिया है कि इस्लामिक कंट्रीज को आप बाउंड करें। बात जरा समझिए और गौर से समझिए, इस्लामिक कंट्रीज को बाउंड करें कि मेरे साथ इस जंग में पार्टिसिपेट करें, ओपनली या खुफिया तौर पर।
हथियार देकर, सपोर्ट देकर, जो करना करें, लेकिन इस जंग में पार्टिसिपेट करें। और सबसे बढ़कर जो आज यमन ने 5 हमले किए हैं, 3 अमेरिका के वॉरशिप पर, 2 इन्होंने इजराइल पर। अब यमन इनके लिए खटक रहा है। जाहिर सी बात, अब यमन ने यह भी ऐलान कर दिया है कि अब हमने एक ऐसा मिसाइल टेस्ट किया है जो हम इजराइल और अमेरिका पर मारने जा रहे हैं, और वो सबको सरप्राइज कर देगा। तो असल में अमेरिका को भी उसने बड़ा क्लियर पैगाम दिया है कि भाई इस जंग में कूदो, नहीं कूदोगे तो फिर हम तुम्हारा क्या असर करेंगे तुम अच्छी तरह जानते हो। आप सोचें, लाखों लोग इन्होंने मार दिए और अमेरिका ने उनको $8.7 अरब एड पहुंचाई है। और हम दुनिया के अंदर ये देख रहे हैं कि इस्लामिक वर्ल्ड में मैकडोनल्ड और बाकी चीज़ों का बाइकआउट चल रहा है। इससे ज़्यादा बेवकूफ़ लोग कोई नहीं। हकीकत टीवी साइंस एंड हेल्थ की इस वीडियो के नीचे कमेंट ज़रूर कीजिए, अपनी राय का इजहार ज़रूर करें, और इस वीडियो को हर जगह शेयर करते हुए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।